बच्चों कैसे हो? सब ठीक ठाक? चलो, अच्छा मुझे एक बात बताओ, स्टेट कितने टाइप का है मालूम है? अच्छा देखो, केमिस्ट्री में स्टेट 3 टाइप का होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। उसी तरह फिजिक्स में स्टेट 2 तरह का होता है, रेस्ट और मोशन। ठीक है? अच्छा ये चीज़ बताओ, एक वस्तु या कोई भी रेस्ट में है कैसे पता चलेगा? मालूम है? पता है? सोचो कैसे पता चलेगा कि वो रेस्ट में है? हाँ सही बताएं। कैसे? अगर एक चीज़ को हम कांस्टेंट मान लेंगे, मान लो एक चीज़ है, उसको हम लोग अगर कांस्टेंट मान लेंगे या ये चीज़ को हम लोग रेस्ट में मानेंगे, और दूसरा कोई चीज़ रेस्ट में है या नहीं है इसको लेके इसको हम लोग बोल सकते हैं। अगर ए रेस्ट है तो ए रेस्ट में है कि नहीं कैसे पता चलेगा? इनका डिस्टेंस मापा जाएगा। ठीक है? इनका डिस्टेंस नापा जाएगा और टाइम के हिसाब से मान लो कि 5 मिनट में इनका डिस्टेंस 10 मीटर है, फिर देखेंगे 10 मिनट में उनका डिस्टेंस वही 10 मीटर है, 20 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा, अगर हमेशा उसका डिस्टेंस वही कांस्टेंट रहेगा तो हम क्या बोलेंगे? ये चीज़ रेस्ट में है। अच्छा और एक चीज़ बताओ, अगर ए रेस्ट में है तो ए भी रेस्ट में रहेगा कि नहीं रहेगा? तो यहाँ से हम लोग एक कंक्लूड करेंगे कि ये दोनों आपस में रेस्ट हैं। इसके लिए ए भी रेस्ट है, ए बी के लिए ए भी रेस्ट है और ए के लिए बी भी रेस्ट है। तब जाके हम बोलेंगे कि कोई एक चीज़ रेस्ट में है, क्योंकि दूसरा रेस्ट में रहेगा तो दूसरे को हम लोग क्या बोलेंगे? रेस्ट में है। एक रेस्ट में रहेगा तो दूसरा रेस्ट में है बोल के हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है? ओके, और एक कंडीशन देखते हैं। अच्छा तुम लोग बस में गए हो, मान लो ये बस है। ठीक है? ये बस है, यहाँ पे मान लो सीट है। ठीक है? यहाँ पे तुम बैठे हो, यहाँ पे तुम्हारा कोई दोस्त बैठा है। ठीक है? अभी ये बस मूव कर रहा है, उसके साथ तुम भी मूव कर रहे हो, लेकिन तुम दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमेशा वही रहेगा या बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? वो फिक्स रहेगा। तो यहाँ से और एक चीज़ भी हम लोग कंक्लूड करते हैं, अगर 2 चीज़ मूव कर रहे हैं और इक्वली मूव कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि एक आगे भाग जा रहा है एक पीछे भाग जा रहा है, वैसे नहीं होगा। अगर दोनों मूव कर रहे हैं, ये भी मूव कर रहा है ये भी मूव कर रहा है, तब भी हम लोग बोलेंगे कि ए रेस्ट में है ये भी रेस्ट में है। इसके लिए ए रेस्ट में है और उसके लिए ए रेस्ट में है कि नहीं? समझ में आ रहा है? 2 कंडीशन हो सकता है, आइदर दोनों अगर रेस्ट में रहेंगे तो एक दूसरे के लिए रेस्ट होगा, या फिर दोनों अगर सेम स्पीड में जा रहे हैं, इक्वली जा रहे हैं और दोनों का डिस्टेंस फिक्स हो गया, तब भी बोल सकते हैं कि इसके मेरे लिए वो रेस्ट, उसके लिए मैं भी रेस्ट हूँ। समझ गए? अच्छा तो इससे पता चलता है कि भाई जो 2 स्टेट है, अगर कोई रेस्ट में रहेगा तो कोई तीसरा को लेके उसको बोला जाएगा कि वो रेस्ट में है। ठीक है? और जो तीसरा है उसको हम क्या बोलेंगे? रेफरेंस पॉइंट। क्या बोलेंगे? रेफरेंस पॉइंट। क्योंकि कोई मूव कर रहा है कि कोई एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है कि नहीं जा रहा है, क्या वहीं पे खड़ा है, तो एक दूसरे जगह को जा रहा है कि वहीं पे खड़ा है, वो स्टैचू है, कैसे पता चलेगा?
कोई देखेगा तो तब जाके पता चलेगा ना। जब तक एक ऑब्जर्वर नहीं रहेगा तब तक दूसरे को हम बोल नहीं सकते कि भाई वो रेस्ट में है या मोशन में है। ठीक है, अच्छा, अगर वो रेस्ट में है तो हम बोल सकते हैं भाई वो रेस्ट में है, क्योंकि एक ऑब्जर्वर होना चाहिए, है कि नहीं। अगर वो रेस्ट में नहीं है तो कंपलसरी वो मोशन में रहेगा। किस में रहेगा? मोशन में रहेगा, हम बोल सकते हैं। ठीक है, तब कब बोलेंगे वो मोशन में रहेगा? कि अगर एक रेफरल पॉइंट ले लेंगे और उससे टाइम के हिसाब से उसका डिस्टेंस आइदर बढ़ सकता है डिस्टेंस, या घट सकता है। अगर टाइम के हिसाब से उसका डिस्टेंस बढ़ रहा है या घट रहा है तो हम बोलेंगे ये जो वस्तु है, वो जो ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है, मूव कर रहा है। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? मूव कर रहा है। ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। किसके बारे में? मोशन के बारे में। ठीक है, ओके। तो बच्चों अभी देखेंगे ये जो मोशन है, मोशन का मतलब क्या है? मूव कर रहा है, एक जगह से दूसरे जगह को मूव कर रहा है एक रेफरल पॉइंट को लेके। ठीक है, मान लो मैं बस में जा रहा हूँ, मैं मोशन में हूँ। कैसे पता चलेगा? किसी खंबे को देख के मैं बोल सकता हूँ कि मैं मोशन में हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जर्वर कौन है? खंबा है। या एक टावर को देख के मैं बोल सकता हूँ कि मैं मोशन में हूँ। समझ रहे हो? ठीक है, अच्छा। तो ये जो मोशन है वो मोशन का मैं कुछ टाइप लिखा हूँ। क्या है? पहला होता है सर्कुलर मोशन। क्या होता है सर्कुलर मोशन? मान लो कोई बंदा, ऐसा एक फील्ड है, वो फील्ड में रनिंग कर रहा है, तो उसका पाथ अगर सर्कुलर होगा, अगर सर्कुलर होगा तो हम बोल सकते हैं वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है। ठीक है, वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है। देखो यहाँ पे देखो, कोई बंदा अगर यहाँ पे है, वो दौड़ते हुए इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा। ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा? तो अल्टीमेटली वो क्या किया? एक सर्कल को कवर किया, है कि नहीं। अगर कोई बंदा या कोई ऑब्जेक्ट ऐसा मूव करता है तो एक सर्कुलर पाथ को कवर करता है मूव करके, तो उसका जो मोशन है उस मोशन को क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन बोलेंगे। ठीक है, समझ गए? अच्छा, अगर कोई बंदा या कोई ऑब्जेक्ट अपने चारों तरफ ऐसे घूमता है, ठीक है, तो उसका मोशन को क्या बोलेंगे? रोटेटरी मोशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रोटेटरी मोशन। खुद अपने चारों तरफ वो घूमता रहता है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे रोटेटरी मोशन। अच्छा, और एक देखो, कोई बंदा ऐसा फिक्स हो जाएगा, ऐसा ऐसा घूमेगा, ऐसा ऐसा मूव करेगा। तो अगर इस टाइप का मूव करता है, कोई एक पॉइंट फिक्स हो गया, इधर मूव करता है, फिर इधर आता है, इधर मूव करता है, फिर इधर जाता है, तो इस टाइप का जो मोशन है तो उसको क्या बोलेंगे? वाइब्रेशन। ठीक है, समझ गए? अच्छा, अगर ये जो वाइब्रेशन है, ये यहाँ पे जितना ये मीन पोजीशन है, ठीक है, यहाँ उसका एक्चुअली पोजीशन है। अगर यहाँ जितना दूर जाता है, फिर उधर आता है, फिर इधर उतना ही दूर जाता है। मान लो कि यहाँ पे 5 मीटर है, यहाँ पे भी 5 मीटर है। अगर दोनों तरफ 5-5 मीटर जाके इधर जाता है, फिर आता है, फिर इधर जाता है, फिर आता है, तो इस टाइप का मोशन को ऑसिलेशन बोलेंगे। समझ गए? इसको क्या बोलेंगे? ऑसिलेशन बोलेंगे। ये एक टाइप का मोशन है। और क्या हो सकता है? मान लो कोई बंदा या कोई ऑब्जेक्ट ऐसा स्ट्रेट लाइन में मूव किया, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक स्ट्रेट लाइन में मूव किया, तो उसका मोशन को हम लीनियर मोशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लीनियर मोशन बोलेंगे। अगर वही बंदा ए पॉइंट से ऐसे ऐसे घूम के बी पॉइंट तक गया तो उसको बोलेंगे नॉन लीनियर मोशन। समझ में आ रहा है? इसको बोलेंगे लीनियर मोशन, इसको बोलेंगे नॉन लीनियर मोशन। ठीक है, अभी हम लोग इस चैप्टर में सिर्फ लीनियर मोशन के बारे में और थोड़ा थोड़ा नॉन लीनियर मोशन और
थोड़ा सा सर्कुलर मोशन, ये तीनों के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, ओके। अभी समझेंगे यूनिफॉर्म मोशन क्या है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताओ बच्चों, आप लोग यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं ना स्कूल, क्या होता है? सबका सेम डिजाइन है, सेम कलर का ड्रेस है, गेटअप सेम है कि नहीं? तो इससे हमको पता चलता है अगर कोई मोशन में सब इक्वल रहेगा। सब इक्वल का मतलब क्या है? मान लो मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया, ठीक है। तो पहले 5 मिनट में मैं 10 किलोमीटर गया, ये 5 मिनट है, ठीक है। दूसरे 5 मिनट में मैं वही 10 किलोमीटर गया, तीसरा 5 मिनट में मैं फिर वही 10 किलोमीटर गया, और आखिर 5 मिनट में मैं 10 किलोमीटर गया, ठीक है। तो मेरा जो मोशन हुआ वो यूनिफॉर्म हुआ कि नहीं, इक्वल हुआ कि नहीं, है कि नहीं? अगर हमेशा मेरा जो मोशन रहेगा वो टाइम के हिसाब से इक्वल रहेगा तो मैं उसको बोल सकता हूँ भाई मैं यूनिफॉर्म मोशन में जा रहा हूँ, ठीक है। बाकी नॉन यूनिफॉर्म क्या है? मान लो 5 मिनट में 10 किलोमीटर गया, फिर दूसरा 5 किलोमीटर में 5 मिनट में 12 किलोमीटर गया, फिर मैं 20 किलोमीटर गया, ठीक है, फिर मैं 10 किलोमीटर गया। यहाँ पे क्या हुआ? मोशन मेरा यूनिफॉर्म नहीं है, कभी ज़्यादा भाग के चला जाता हूँ, कभी धीरे चला जाता हूँ। तो यूनिफॉर्म मोशन का उल्टा ही नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है, ओके। तो बच्चों अभी वो 2 टर्म के बारे में थोड़ा समझेंगे। पहला होता है डिस्टेंस। क्या होता है? डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? मान लो एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है, उनके बीच में जो अंतर है, ऐसा भी हो सकता है, अंतर ऐसा भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है। तो 2 पॉइंट के बीच में जो अंतर रहता है उसको हम लोग बोलेंगे क्या? डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, अभी डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट ये है कि ए और बी के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को, सबसे कम डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखो, ध्यान से देखो, समझ में आ जाएगा। यहाँ पे कोई डायरेक्शन पता चलता है क्या? मैं इधर से इधर आया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, फिर इधर चला गया। तो डिस्टेंस यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, सॉरी क्या बोलता हूँ, डायरेक्शन यहाँ पे क्या फिक्स नहीं है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो जब 2 पॉइंट को हम एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ देंगे तब जाके वो शॉर्टेस्ट होगा। आपको जियोमेट्री में इसको पता होगा आप लोग को, ठीक है। तो जब ए और बी के बीच में हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन ही होगा, और वो हमेशा एक डायरेक्शन में जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जाएगा, या फिर यहाँ से यहाँ आ सकता है, 2 डायरेक्शन हो सकता है। तो याद रखो, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या है? देखो, कोई भी मेजरमेंट को हम लोग क्या करते हैं? किसी भी वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 2 केजी, 2 केजी, ऐसे करते हैं कि नहीं? इसको क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड बोलते हैं। ये जो उसका जो वैल्यू है, वैल्यू को आप क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड बोलते हैं। अगर कोई मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन आर हो जाएगा तो वो वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं बोलूँगा ए और बी के बीच में डिस्टेंस कितना है? मान लो 5 किलोमीटर। लेकिन यहाँ पे अगर मैं प्रेजेंट करूँगा तो ए और बी के बीच में डिस्टेंस कितना होगा? ऐसे आरो मार्क दूंगा। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है ए से बी के तरफ हुआ है, वो डायरेक्शन शो करता है कितना? 5 किलोमीटर। या फिर इसको मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि ए टू बी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स ईस्ट कितना?
5 किलोमीटर मैं इसे मेंशन करूँगा कि इसी डायरेक्शन में 5 किलोमीटर उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ठीक है, तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। गोल्डन इफेक्ट्स बीजीआर मेरा चैनल का नाम है और मेरा नाम तो आप लोग को पता है। और एक चीज़, जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें हम लोग स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है और उसका ग्राफ रिप्रेजेंटेशन और 3 नियम है, रूल है मोशन को लेके, वो क्या है और उसको कैसे डिराइव किया जाता है और उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा है। आगे जाके तुम लोग को हर न्यूमेरिकल में वो सब आएगा, मैं न्यूमेरिकल भी कराऊंगा। ठीक है, आज के लिए इतना। ओके, थैंक यू।